कोरोना 100 और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तेज रफ्तार से 100 खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश की आप घर में रहें, बाहर ना निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। देश में अब तक कोरोना के 1,58,333 केस आए सामने। कुल 4,531 लोगों की मौत। 24 घंटे में 193 मरीजों ने गंवाई जान। देश में कोरोना के अब तक 67,691 लोग हुए ठीक। 86,110 लोगों का इलाज जारी। देश में 42.75% की दर से ठीक हो रहे लोग। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 15। मरीजों की संख्या 3,000 के पार। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 458। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने समय रहते बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। एक कार में लगी आईईडी को वक्त रहते किया डिफ्यूज। पुलवामा जैसे हमले की थी आशंका। तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी के खिलाफ आज 12 नई चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस। 3 देशों के 536 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना संकट में गूगल का बड़ा ऐलान। घर से काम कर रहे कर्मचारियों को देगी 75,000 रुपए एक्स्ट्रा। जुलाई से अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकती है कंपनी। कोरोना संकट से लड़ने के लिए आम लोगों से भी फंड जुटाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। फंड के लिए WHO ने किया नए फाउंडेशन का ऐलान। स्वतंत्र संगठन में मौजूदा तरीकों से अलग हटकर होगी फंडिंग। कोरोना बंदी के बीच खराब मौसम के कारण नासा ने ह्यूमन स्पेस मिशन किया स्थगित। अब 3 दिन बाद लॉन्च होगा यह मिशन। कोरोना बंदी के बीच मुंबई के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव के पास स्थित होटल फॉर्च्यून में लगी आग। दमकल की 10 से 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सुरक्षित निकाले गए सभी 25 डॉक्टर। कोरोना संकट के बीच भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की मध्यस्थता की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार। कोरोना जैसे संकट की घड़ी में भारत के कड़े ऐतराज के बाद नक्शा विवाद मामले में नेपाल ने अपने पैर पीछे खींचे। कुछ दिनों पहले नेपाल ने लिपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेखा को लेकर नेपाल में अपना नया नक्शा किया था लॉन्च। कटिहार के क्वारंटीन सेंटर में जैविक खेती का पाठ सीख रहे प्रवासी मजदूर। कृषि विभाग के सहयोग से दिया जा रहा प्रशिक्षण। लॉकडाउन के बीच झारखंड में पहली बार फ्लाइट से मजदूरों की घर वापसी। कुछ युवाओं की पहल पर मुंबई से 174 प्रवासी मजदूर लौटे रांची। दिल्ली से पहली बार सपनों की उड़ान भरने वाले 10 प्रवासी मजदूर पहुंचे पटना एयरपोर्ट। सभी समस्तीपुर के रहने वाले मजदूरों के चेहरे पर दिखी लॉकडाउन में घर आने की खुशियां। बोकारो में 5 और लोगों ने दी कोरोना को मात। लगातार दूसरी बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी। अस्पताल प्रशासन की ओर से ताली और फूल से सम्मान देकर विदाई। बाढ़ में कांग्रेस की ओर से जरूरतमंदों को बांटे गए राशन, जरूरी दवा और मास्क का भी वितरण। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। मुजफ्फरपुर में SKMCH में MD का एक छात्र कोरोना पॉजिटिव। क्लोज कांटेक्ट वालों की तलाश में जुटा विभाग। जिले में अब तक मिले 43 कोरोना पॉजिटिव केस। सिमडेगा में DC ने क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। प्रवासियों के लिए सुविधा का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बंगाल से पैदल ही मजदूरों का जामताड़ा पहुंचने का सिलसिला जारी। मिहिजाम चेक पोस्ट पर पुलिस ने दी राहत सामग्री। गुमला में लगातार लौट रहे प्रवासी मजदूर। रास्ते में खाना पानी नहीं मिलने की शिकायत पर DC गंभीर। बेहतर सुविधा देने का दिया निर्देश। गढ़वा में स्वास्थ्य विभाग के एनकाउंटर। जी हां, अकाउंट मैनेजर की संदेहास्पद स्थिति में मौत। किराए के मकान में रहता था कर्मचारी। पूरे मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। लॉकडाउन के बीच पश्चिम सिंहभूम में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में PLFI के 3 नक्सली ढेर। पोड़ाहाट जंगल में सर्च अभियान तेज। पूर्णिया में पुलिस दुकानदारों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। दुकानदारों का आरोप, दुकान बंद करने के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस की गश्ती दल ने की मारपीट। सासाराम के नूरगंज में, जी हां, नूरनगंज में घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट। माचिस लेने के बहाने घर में घुसे थे बदमाश। प्राथमिकी दर्ज। सिवान में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 12 से अधिक लोग जख्मी। 4 की हालत गंभीर। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान में सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 जख्मी। मैजिक वैन और बाइक की सीधी टक्कर में हुआ हादसा। एक ही बाइक पर सवार थे 3 लोग। कैमूर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी से शराब लेकर रोहतास के विक्रमगंज जा रहे थे कारोबारी। कटिहार में बाढ़ से पहले तैयारियों की समीक्षा। डीएम ने विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ की बैठक। समय से पहले पूरी तैयारी के निर्देश।
बिहार में मैट्रिक के स्टेट टॉपर हिमांशु राज को लगातार मिल रहे उपहार। विक्रमगंज की एक निजी स्कूल ने दिया लैपटॉप गिफ्ट। साहिबगंज में छेड़खानी से तंग लड़की ने युवकों को मारी चाकू। जख्मी युवक सदर अस्पताल में भर्ती। छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने की थी मारपीट। चतरा के मयूरहंड में घर की जर्जर दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी। सभी की हालत खतरे से बाहर। ग्रामीणों ने की प्रशासन से पीड़ित परिवार को मदद देने की अपील। कोरोना संकट से निपटने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने की मैराथन बैठक। हर दिन 10,000 कोरोना टेस्ट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी लैब के जरिए जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश। फिलहाल प्रतिदिन 3,000 सैंपल की जांच। स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल मीटिंग में सीएम ने संसाधनों को मजबूत करने और विस्तार के दिए निर्देश। जिला स्तर पर बेकार पड़े सरकारी भवनों को आइसोलेशन वार्ड बनाने का आदेश। भागलपुर स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों ने लूटे खाने के पैकेट। स्टेशन पर काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। जोधपुर से पूर्णिया जा रही थी ट्रेन। पटना में लॉकडाउन में शर्तों के साथ दुकान खोलने की छूट के बाद भी मुश्किल में सैलून मालिक। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सैलून खोलने का आदेश, लेकिन इस दिन अधिकांश लोग नहीं बनाते हैं बाल दाढ़ी। साइकिल पर पिता को गुरुग्राम से लेकर दरभंगा पहुंची ज्योति पर बनेगी फिल्म। निर्माता निर्देशक विनोद कापड़ी ने ज्योति और उसके पिता से की फोन पर बात। वेब सीरीज बनाने वाली भागीरथ फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ करार। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव। अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर किया विदा। बांका में फिर कुछ मरीजों ने कोरोना से जंग जीती। रिपोर्ट आई नेगेटिव। अब तक कुल 105 संक्रमितों में से 18 लोग हुए ठीक। समस्तीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने क्वारंटीन सेंटर में दी मदद। निजी कोष से दिए 100 क्विंटल चना और 50 क्विंटल गुड़। रेड क्रॉस के माध्यम से दी गई मदद। सुपौल में भी आरजेडी नेताओं ने NH57 पर खोला लालू तेजस्वी भोजनालय। भूखे श्रमिकों को दिया जा रहा फूड पैकेट। बाढ़ में कोरोना के 5 बच्चों समेत 18 और मरीजों ने दी बीमारी को मात। आइसोलेशन वार्ड से दी गई छुट्टी। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के कुजियांबा गांव में वज्रपात से 40 वर्षीय सोमनाथ पुराण की हुई मौत। परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। राजधानी पटना में बड़ा हादसा। गाटर में दबने से 3 बच्चों की मौत। पुल निर्माण निगम पर सवाल। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। गया में म्यांमार के 22 नागरिकों को पुलिस ने यंगून जाने से रोका। दिल्ली पुलिस के लुकआउट नोटिस पर कार्रवाई। मरकज के कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की आशंका। सासाराम जिले की मदरसा रोड में बीती रात फल मंडी लगी। फल मंडी में लगी भीषण आग। 3 लाख से अधिक का नुकसान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। दानापुर के मैनपुरा में युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी कटुरिया की गिरफ्तारी का प्रयास जारी। आरोपियों से पूछताछ जारी। मुंगेर में जनधन खाता खुलवाने के दौरान मची भगदड़। 38 वर्षीय सविता देवी लोगों ने 38 वर्षीय सविता देवी को लोगों ने कुचला। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने अस्पताल में कराया इलाज। जनधन खाता खोलकर भेजा घर। नवादा में ऑटो पलटने से एक युवक की मौत। कटैया गांव के पास सड़क हादसा। ऑटो ड्राइवर मौके से फरार। भोजपुर में बेखौफ हुए बदमाश। बाइक सवार अपराधियों ने फल विक्रेता को मारी गोली। हथियार लहराते फरार। कैमूर में दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा। सड़क पर गिरा व्यवसायी का 50,000 कैश। पुलिस ने थाने में लाकर दिया व्यवसायी को पैसा। बेगूसराय के तेघड़ा में गंगा में नहाने गए युवक का डूबने से मौत। स्थानीय गोताखोरों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया शव। पटना सिटी में रेलवे ट्रैक पार कर रहा बाइक सवार ट्रेन की चपेट में आया। हादसे में बाइक सवार की मौत। पटना साहिब स्टेशन के रानीपुर रेल गुमटी की घटना। भागलपुर में नवगछिया के जानवी चौक के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर बैठी महिला की मौत। नालंदा के अस्थावा में बदमाशों ने की बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या। मंगलवार की दोपहर राशन लाने गई थी डीलर के पास। सरायकेला के खरखई नदी में सिर कटी लाश मिलने के बाद मामले का खुलासा। हनुमान के सिक्के के कारण हुई थी हत्या। 4 आरोपी गिरफ्तार। देवघर के करौ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। संपत्ति विवाद में कुल्हाड़ी से वार कर मर्डर। 4 लोग हिरासत में। जेल आईजी मिथिलेश कुमार मिश्र ने किया लखीसराय जेल का दौरा। आधी बारिश से दीवार गिरने के बाद सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लॉकडाउन के बीच सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता। गिरफ्त में 2 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर 32 कांडों में था शामिल। कोरोना बंदी और भीषण गर्मी में लोगों को राहत के लिए बिजली विभाग कर रहा काम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों में हो रही बातचीत। बेगूसराय के बलिया थाने में ग्रामीणों का हंगामा। 3 युवकों को बेवजह पीटने का आरोप। बाढ़ में लड़की की जलाकर मौत मामले में सियासत तेज। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग।
बांका में आंधी से भारी नुकसान, कई घरों पर गिरे पेड़, कई जगहों पर टूटे बिजली के तार। कोरोना बंदी में फंसे करीब 400 नेपाली नागरिक गए नेपाल। नेपाल सरकार की अनुमति के बाद सभी को भेजा गया। रक्सौल जिले के बाढ़ प्रभावित में सूखा पड़ने से किसानों की बड़ी परेशानी, न्यूज 18 से किसानों ने साझा किया दर्द। बोकारो जिले के खेलाचंडी मंदिर के पास वज्रपात से मनोज साव की 12 वर्षीय पुत्री सोनी कुमारी की मौत, परिवार के बाकी सदस्य बाल बाल बचे। सीओ ने पीड़ित परिवार को 50 किलो चावल और 5000 नकद कराया मुहैया। बोकारो जिले के सिटी थाना क्षेत्र के विकास नगर में मामूली विवाद को लेकर मारपीट, एक 35 वर्षीय युवक की मौत बीते मंगलवार की देर रात इलाज के दौरान हुई थी मौत। मामले में बुधवार को पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर पुलिस ने हत्या और मारपीट करने वाले 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। पहले आरोपी ने एक महिला की थी हत्या, वहीं जान मारने की नीयत से हमला करने वाले दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में जिला परिषद अध्यक्ष के घर से बकरा चोरी, बकरे की तलाश में जुटी पुलिस, सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश। ट्रेन की लेट लतीफी से बिहार लौट रहे प्रवासी परेशान, पूर्णिया पहुंचे लोगों को भीषण गर्मी में भी कई दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। पूर्णिया जेल में कैदी मिला कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों की होगी जांच, जेल का किया जा रहा सैनिटाइजेशन। सिवान में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, प्रधानमंत्री जनधन योजना की राशि निकालने की जल्दबाजी में धक्का मुक्की। राजगीर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, कचरा उठाने वालों को दिया गया साबुन, मास्क और पीपीई किट। बांका में बेलहर विधायक पर हमले से जुड़ी एक वीडियो वायरल, वीडियो में विधायक पर हाथ छोड़ने का आरोप लगाते हुए मजदूर कर रहे घेराव, भोजन नहीं मिलने को लेकर किया था सड़क जाम। पाकुड़ के महेशपुर में आईसीएमआर की 2 सदस्यीय टीम ने राजापुर और लखनपुर गांव में कुल 80 लोगों का लिया ब्लड सैंपल, इम्यूनिटी लेवल को चेक करने के लिए लिया। जमशेदपुर में भीषण गर्मी में ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मी, भारतीय जनमोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के बीच तरबूज का किया वितरण। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 28, एक मरीज ठीक होकर गई अपने घर, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने ताली बजाकर दी विदाई। झारखंड में आज कांग्रेस मना रही मांग दिवस, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर अभियान, कोरोना राहत के रूप में मजदूरों, छात्रों और छोटे कारोबारियों को सीधे 10,000 रुपए देने की मांग। सरायकेला के कपाली में मिला 5वां कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया उसके घर को सैनिटाइज, परिवार के 6 सदस्यों को किया गया क्वारंटीन। देवघर के सारवा में क्वारंटीन सेंटर में सामने आई बड़ी लापरवाही, बेंगलुरु से लौटे 10 श्रमिकों के लिए न रहने की व्यवस्था, न खाने का इंतजाम, लिहाजा आराम से बाहर घूम रहे कामगार। पूर्णिया में 16 और लोगों ने कोरोना को दी मात, फॉलोअप रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर दी विदाई। त्रिपुरा से बुधवार को स्पेशल श्रमिक ट्रेन से नवादा पहुंचे 650 प्रवासी मजदूर, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को किया गया होम क्वारंटीन। दानापुर में प्रवासी मजदूरों के लिए ध्वस्त हुई रेलवे और प्रशासन की व्यवस्था, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे लोग लांग रहे सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा, रोड जाम के भी हालात। नेपाल में जोगबनी बॉर्डर पर भारत आने के इंतजार में दर्जनों लोग, दोनों देशों के बीच कोऑर्डिनेशन में कमी से पैदा हुए हालात, अररिया डीएम ने कहा जल्द होगी वापसी। सीतामढ़ी में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए धूप में घंटों खड़े रहते हैं प्रवासी मजदूर, स्वास्थ्य केंद्रों पर मैन पावर की कमी का खामियाजा भुगत रहे लोग, बिना जांच के लिए बिना जांच के घर या गाँव में नहीं मिल रही एंट्री। प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर तक ले जाने से उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मुजफ्फरपुर में बसों में ठूस कर बैठाए जा रहे लोग। मुंगेर में लॉकडाउन के बीच प्रधान डाकघर में खाता खुलवाने के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पुलिस फेल, महामारी फैलाने की बड़ी आशंका। पूर्णिया में किसानों, गरीबों और लघु उद्यमियों का लॉकडाउन में बिजली बिल माफ करने की मांग, बिहार विकास मोर्चा ने दिया धरना। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए पटना में अखिल भारतीय किसान मजदूर समिति की मांग, क्वारंटीन सेंटर में सरकारी राशि की लूट पर लगी रोक। सहरसा में 11 और कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी, जिले में अब 38 मरीजों का चल रहा इलाज। औरंगाबाद के रफीगंज थाने में एक लड़की से पूछताछ के बाद हड़कंप, सूरत से लौटी अगवा युवती निकली कोरोना पॉजिटिव, थाने की 7 महिला समेत कुल 18 पुलिसकर्मियों का सैंपल भेजा गया लैब। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में प्रवासी मजदूरों को जांच में हो रही भारी परेशानी, स्क्रीनिंग के लिए घंटों धूप में खड़े रहते हैं लोग, तेज धूप से बचाव के लिए शेड लगाने की मांग। रांची में कोरोना संकट में आयुष विभाग के स्वास्थ्यकर्मी भी लगातार दे रहे सेवा, लेकिन सरकार की ओर से सुध नहीं लिए जाने पर जताया विरोध, डॉक्टरों की तरह क्वारंटीन और इंसेंटिव देने की मांग। गोड्डा में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, प्रशासनिक व्यवस्था पर जताई नाराजगी, घर जाने के लिए घंटों बस का करना पड़ रहा इंतजार।
धनबाद में सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतरे स्वास्थ्यकर्मी। सदर अस्पताल में 2 लैब टेक्नीशियन के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप, प्रशासन से क्वारंटीन करने की मांग। चतरा के सिमरिया में प्रवासी श्रमिकों का हंगामा, क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर की नारेबाजी। लातेहार में 4 और लोगों ने दी कोरोना को मात, अस्पताल से छुट्टी के बाद 14 दिनों की होम क्वारंटीन में रहने की सलाह। सरायकेला नगर पंचायत में फिर से शुरू होगी टैक्स वसूली, राजस्व को गति देने के लिए फैसला। लॉकडाउन के कारण 2 महीने से नहीं हो रही थी वसूली। जमशेदपुर में 1 से 2 दिन में शुरू हो सकता है टेल्को स्थित टाटा मोटर्स में काम, मंत्री चंपई सोरेन ने की कंपनी के अधिकारियों से बात। कोरोना संकट में विधायक फोन पर ही सुन रहे इलाके की समस्या, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ले रहे एक्शन, ऑनलाइन शिकायत के लिए बना रहे वेबसाइट।